जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने देश को किया शर्मसार। जवानों की शहादत पर बीजेपी कर रही है राजनीति। चुनाव हारने का सताने लगा है डर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल न भूलें। दरअसल कोरोना वायरस संकट के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह देश की जनता के सामने नहीं आए, लेकिन चुनावी रैली करने के लिए अमित शाह देश की जनता के सामने आ चुके हैं। और वहीं चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी रैली कर रही है। देखा जाए तो कोरोना संकट के बीच कोई राजनीति पार्टी रैली नहीं कर रही है, लेकिन इस काम को अंजाम भारतीय जनता पार्टी ही दे रही है। दरअसल हैरान करने वाली बात यह है कि चीन भारत सीमा पर झड़प के दौरान 20 भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन जवानों की शहादत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रैली को अंजाम दे रही है। भारत चीन सीमा की घटना को लेकर एक तरफ जहां पूरा देश सदमे में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतने के लिए प्रचार कर रही है। चुनावी प्रचार कोई और नहीं बल्कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। भाजपा की चुनावी प्रचार देश को शर्मसार करने वाली हरकत है। देखा जाए तो जवानों की शहादत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने कारनामों से बाज नहीं आ रही है, और वहीं जवानों की शहादत को नकारते हुए लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक और दावा कर रही है कि ये रैली चुनाव प्रचार नहीं है, लेकिन तेलंगाना की रैली में जेपी नड्डा ने इस दावे पर पानी फेर दिया। और वहीं तेलंगाना की रैली में जेपी नड्डा जमकर भाजपा का प्रचार करते हुए नजर आए। मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में दिन रात काम कर रही है, तेलंगाना की सेवा करना चाहती है, वहीं चंद्रशेखर राव की सरकार, टीआरएस की सरकार कोविड से लड़ाई लड़ने में नाकाम रही है। हम सब जानते हैं कि एक यंग जर्नलिस्ट ऑक्सीजन की कमी के कारण बेचारे की जीवन लीला समाप्त हो गई। हमें मालूम है कि आपके यहां टेस्टिंग कैपेसिटी हिमाचल जैसे छोटे राज्य से भी कम टेस्टिंग कैपेसिटी है। हमारी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 3.8% है, जबकि देश की मॉर्टेलिटी रेट 1.5% है। इसलिए हर दृष्टि से तेलंगाना में जिस तरीके से कोविड की लड़ाई होनी चाहिए थी, वो लड़ाई नहीं हुई है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। यहां पर जिस तरीके का शब्द मुख्यमंत्री जी हिंदू गालू बोंदू गालू का शब्द इस्तेमाल करते हैं, यह बताता है कि भारत के नागरिक और तेलंगाना के नागरिकों को देखने का मुख्यमंत्री का नजरिया क्या है, इसको हमको समझना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि यह क्या अर्थ है। आपको शासन पे सब लोगों ने बैठाया है, इस तरीके की भाषा बोलना, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, यह प्रजातंत्र में शोभा नहीं देता है। यह कहीं ना कहीं आपका अहंकार बताता है, ये कहीं ना कहीं आपका अहंकार को प्रतिलक्षित करता है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। जेपी नड्डा पूरी तरह से वर्चुअल रैली की आड़ में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का कहना है कि ये चुनावी प्रचार नहीं बल्कि एक संवाद रैली है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर हालत में भी देश के हर राज्य में चुनावी प्रचार कर रही है। एक तरफ जहां देश की जनता कोरोना से लड़ रही है, तो वहीं देश की सेना चीन से लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश में चुनाव लड़ रही है। हालांकि भाजपा का प्रचार गोदी मीडिया भी कर रही है। दरअसल बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए अब गोदी मीडिया भारतीय सेना की जगह बिहारी शब्द का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि बिहारी शब्द का इस्तेमाल कर बिहार वासियों को दिलासा दिया जा सके, और इसका फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में मिलेगा। देखा जाए तो इस गंभीर घटना के बाद भी गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रचार कर रही है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बात का सबूत भी जेपी नड्डा ने दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, तेलंगाना एक काम में सबसे आगे चला है, वो काम है भ्रष्टाचार। आओगे तो क्या दोगे, जाओगे तो क्या देकर जाओगे। हर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, लोगों के लिए नहीं बल्कि प्रोजेक्ट बनता है, उसमें कितना भ्रष्टाचार होगा। अब टीआरएस को रिजेक्ट कर भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखा जाए तो ये दावा कोई और नहीं बल्कि जेपी नड्डा कर रहे हैं। तेलंगाना एक काम में सबसे आगे चला है, वो काम है करप्शन, करप्शन एंड करप्शन। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। आओगे तो क्या दोगे, जाओगे तो क्या दे के जाओगे। आने का काम, आने का काम, हर एक में कट मनी, हर में भ्रष्टाचार, हर एक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार। लोगों के लिए प्रोजेक्ट नहीं बनता है, प्रोजेक्ट बनता है कि किसमें कितना भ्रष्टाचार होगा, उसके आधार पर प्रोजेक्ट बनता है तेलंगाना। मित्रों,
ये समय आ चुका है। मुझे जानकारी अच्छे तरीके से तेलंगाना की है, यहाँ बैठे हुए सब लोग जानते हैं। एक एक जिला घूमने का मुझे मौका मिला है। मैं उसी समय कहता था कि आने वाले समय में लोगों ने टीआरएस को रिजेक्ट करना है, चंद्रशेखर राव को रिजेक्ट करना है और बीजेपी को एक्सेप्ट करना है। और आपने देखा विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा में परिवर्तन आया। अब आप तैयार रहो, पूरी ताकत के साथ लगो, मोदी जी के काम को गांव-गांव तक पहुंचाओ, वो लोगों को बताओ कि आयुष्मान भारत क्यों लागू नहीं किया गया, क्यों गरीबों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। ये सारे मुद्दे आप रखो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तेलंगाना का विकास निहित है, मोदी जी के नेतृत्व में निहित है और हम सब लोग मिलकर के उसको आगे बढ़ाएंगे। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव जीतना चाहती है। ये भाजपा की राजनीति नहीं तो क्या है। हालांकि इसी दौरान कोई और पार्टी ऐसी चुनावी प्रचार रैली करती है तो उस पर गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं और इस काम को अंजाम कोई और नहीं बल्कि गोदी मीडिया देती है। लेकिन मीडिया ने अब जवानों की शहादत के दौरान भाजपा के प्रचार करने पर अपने मुंह पर ताला लगा लिया है और वहीं गोदी मीडिया लगातार असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले कहते थे जवान शहीद हो रहे हैं और वहीं यूपीए सरकार अपनी चुप्पी साधे हुए बैठी है। हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा। देखा जाए तो अब यही सवाल पीएम मोदी की चुप्पी पर पूछा जा रहा है, लेकिन इस सवाल को ही